हम आए दिन ये सुन रहे हैं भारत और चीन के बीच युद्ध के माहौल है। भारत में आए नए एयरक्राफ्ट राफेल को लेकर भारत की मीडिया बहुत ज़्यादा ही दावा कर रही है। हम भारतीयों को भारत के सेनाओं के ऊपर गर्व है, जो कि हमें होना भी चाहिए। पर क्या दुश्मन को आसानी से कमज़ोर मानना मूर्खता नहीं होगी? राफेल एक बेहतरीन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे इंडियन मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करके बता रही है। मैं किसी भी भारतीय को दुख या फिर कमज़ोर महसूस कराना नहीं चाहता, पर मीडिया जितना बता रही है उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत होगा। मीडिया ये दावा करती है कि राफेल के आगे चाइना टिक नहीं पाएगा। मैं खुद भी भारतीय हूँ, मुझे गर्व है अपने आर्म सेना पर ऐसा क्या आपको लगता है कि एक राफेल के आ जाने से भारत की ताकत या फिर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो गई कि वो चीनी सेना का मुकाबला करेगी? देखिए, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि हमारी सेना कमज़ोर है। हमारी सेना सक्षम है किसी भी देश के साथ लड़ने के लिए। पर मैं आपको राफेल के बारे में एक्चुअल स्टेटस बताने वाला हूँ कि आखिर राफेल के आने से इंडिया को कितना एडवांटेज है और क्या हम एक राफेल की मदद से चाइना को दबा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। चाइना के पास टोटल एयरक्राफ्ट काउंट है लगभग 6000 प्लस, जिसमें से 2100 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। आपको बता दूं, चाइना के पास सुखोई Su-35S, Su-27, Su-30 MKK जैसे सुखोई के विमान हैं। साथ ही में J-20 जैसे स्टेल्थ विमान और एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। हमारे देश की मीडिया जितना बताती है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट चाइना को राफेल के आने से नहीं पड़ेगा। भारत के खेमे में 3000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। भारत के पास सुखोई Su-30 MKI, जैगुआर, मिराज 2000, MiG-29 और हमारे नए आए राफेल मौजूद हैं। चाइना के पास भी सुखोई हैं, तो भारत ये बात आसानी से समझ सकता है कि सुखोई की पावर और भारत की पावर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आपको बता दूं, जो हमारे पास सुखोई है उसकी संख्या लगभग 267 सुखोई इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं। और सुखोई एयरक्राफ्ट को भारत की एयरक्राफ्ट की रीढ़ कहा जाता है। और सुखोई के 3 वेरिएंट चाइना के पास भी मौजूद हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि चाइना के पास जो सुखोई है और भारत के पास भी सुखोई है, तो क्या सुखोई और सुखोई के बीच ज़्यादा डिफरेंस होगा? जी बिल्कुल नहीं। चाइना के पास सुखोई है और सुखोई के पावर इंडिया अच्छे से जानता है। जिस तरह से मीडिया बात कर रही है कि जैसे कि बड़ा पावर अपग्रेड हुआ है, ऐसा कोई खास बड़ा पावर अपग्रेड नहीं हुआ। आपको बता दूं, हमारे पास 3000 से ज़्यादा एक्टिव एयरफोर्सेस हैं, लेकिन राफेल के शामिल होने के बाद MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट रिटायर हो जाएंगे। मैं चाहता हूं युद्ध जैसे हालात कभी ना बने, क्योंकि युद्ध कोई जीतता नहीं बल्कि उसके चुकाना पड़ता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या राफेल के आ जाने से इंडिया की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो चाइना के Su-37, Su-35S जैसे एयरक्राफ्ट से लड़ सकेगा? मेरी बातें किसी को बुरा लगे ऐसा मेरा कोई भी विचार नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि राफेल सिर्फ एक एयरक्राफ्ट है, जो कि एक बेहतरीन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। लेकिन हम सिर्फ राफेल के बदौलत पूरी चीनी सेना के एयरफोर्स से लड़ जाएंगे, ऐसा मानना या फिर ऐसा सोचना शायद बेवकूफ़ी ही होगी। क्योंकि भारत के पास जिस सबसे ज़्यादा संख्या के मौजूद एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिसका नाम है सुखोई Su-30 MKI, तो चाइना के एयरफोर्स के पास भी उसकी काफ़ी बड़ी तादाद है। और सिर्फ 36 राफेल्स की बदौलत हम पूरी चीनी सेना को हरा नहीं सकते। मेरा मानना यह है कि हम इंडियन मीडिया की बातों पे ज़्यादा यकीन ना करें, लेकिन हरा नहीं सकते से आप मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट क्लास आर्मी और एयरफोर्स मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स बेहतरीन एयरफोर्स में से एक मानी जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी देश के साथ बिना स्ट्रेटजी के लड़ने कूद पड़ें, जैसे कि हमारी इंडियन मीडिया दावा करती है। इंडियन मीडिया की दावा हद से ज़्यादा ही ओवर होता है। मेरा मानना है कि आप इनकी बातों पे ध्यान ना दें, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो हम सब भारत के साथ खड़े रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप मीडिया की बातों को ज़्यादा सीरियसली ना लें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोस देखने के लिए, साथ ही बेल आइकन ऑन करें। जय हिंद।